अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टूर एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तो आज बात करेंगे कि चेक रिपब्लिक आने से पहले और आने के बाद आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्टेप्स करने हैं ताकि आप लोगों को किसी मुश्किल का सामना ना पड़े। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं जिसके अंदर जो है वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो बात करते हैं कि चेक रिपब्लिक आने से पहले और आने के बाद जो है वो आपको कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स करने हैं। तो आने से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपनी अकोमोडेशन रिजर्व करके आना है। मैंने कुछ केसेस देखे हैं कि लोग वीज़ा प्रोसेस करने के लिए जो अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड होता है वो किसी एजेंसी से ले लेते हैं या किसी ऐसे रेफरेंस से ले लेते हैं कि जहाँ पे उनके पैसे बच जाते हैं और वो अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करके अपना वीज़ा अप्रूव करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ आने से पहले जो है वो अपनी अकोमोडेशन बुक नहीं करते, क्योंकि उसके लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ती है और आपको रनिंग मंथ का बिल भी पे करना पड़ता है। तो लोग पैसे बचाने के चक्कर में जो है वो अपनी अकोमोडेशन रिजर्व नहीं करवाते। ठीक है, तो अकोमोडेशन बुक किए बगैर, रिज़र्व किए बगैर आप यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपको पाकिस्तान में इमिग्रेशन के वक्त मुश्किल आ सकती है। ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप हमें अपना अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं, या आपको वाया जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं, आप वाया दुबई आ रहे हैं, आप वाया कतर आ रहे हैं, आप वाया टर्की आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ की इमिग्रेशन भी आपसे ये चीज़ पूछ सकती है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे जब पहुँच जाएंगे तो प्राग के अंदर प्राग की इमिग्रेशन क्लियर करने से पहले भी ये आपको मुश्किल सामने आ सकती है। ठीक है, तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप पैसे मत बचाएं। ठीक है, सारा प्रोसेस करने के बाद जो है वो आप यहाँ पे आके अगर पैसे बचाएंगे तो आप अगर इमिग्रेशन पे पकड़े गए तो वो आपको वापस भेज देंगे। ठीक है, तो अपनी अकोमोडेशन आपने बुक किए बगैर ट्रैवल नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे चेक रिपब्लिक में पहुँचने के बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले जो है वो आप अपनी अकोमोडेशन जब आपने बुक कर लिया तो आप अपनी अकोमोडेशन में जाएंगे। ठीक है, कोशिश करें कि आप किसी और के पास स्टे मत करें, आप अपनी अकोमोडेशन में सीधा जाएं। वहाँ पे जाके जो है वो चेक इन करें, चेक इन का जो भी स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसको फॉलो करें और चेक इन करें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जिस दिन आप पहुँचे हैं उसी वक्त जब आप अपनी अकोमोडेशन में चेक इन करेंगे तो अकोमोडेशन का यहाँ पे सिस्टम है कि वो जितने भी फॉरेनर्स, जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे रह रहे होते हैं उनसे एक फॉर्म फिल करवाते हैं और उस फॉर्म को जो है वो रिपोर्ट करते हैं फॉरेन पुलिस वालों को। ठीक है, कि ये बंदा यहाँ पे पहुँच गया है, तो फॉरेन पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाएगा कि आप जिस दिन पहुँचे हैं उसी दिन आप सिस्टम का हिस्सा बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वैसे तो आप जब इमिग्रेशन क्लियर करेंगे प्राग की, आप उसी वक्त जो है वो सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन आप उधर भी फॉरेन पुलिस ही बैठी है जो इमिग्रेशन क्लियर कर रही है, लेकिन आपको अकोमोडेशन में जब आप पहुंच जाएंगे तो वो आपकी एक लीगल क्या कह सकते हैं कि रिजर्व बुकिंग है आपकी अकोमोडेशन की। अगर आप किसी दोस्त के पास स्टे करेंगे उसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी अकोमोडेशन में जाएं, अपने हॉस्टल में, अपनी डॉर्मेट्री में जाएं। ठीक है, वहाँ पे जाके स्टे करें, वहाँ पे रिपोर्ट करें, उसके बाद आप कहीं पे भी जाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, कोशिश करें वेरी नेक्स्ट डे जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करें। अगर आपकी ऑनलाइन इनरोलमेंट हुई थी, अपने ही कंट्री से आपने इनरोलमेंट करवा ली थी, सो दैट्स ओके। लेकिन अगर आपकी इनरोलमेंट नहीं थी हुई या हुई भी थी तो आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी को जाकर रिपोर्ट करना है। आपका जो भी कोऑर्डिनेटर है आपने उससे जाके मिलना है, उसको रिपोर्ट करें। वो आपका पासपोर्ट लेगा और आपकी एंट्री करेगा और आपके करंट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको वो इनरोल कर देगा और आप ऑफिशियली स्टूडेंट हो जाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी के। उसके बाद जो है वो आप अपना आईजी कार्ड जो है उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट करवाने के बाद जो है वो आप कोशिश करें अपना आईजी कार्ड जो है उसको भी प्रोसेस कर ले, जो कि इमीडिएटली बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है कि आपको मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करना है। अब इसमें दो केसेस हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन सबमिट की थी जो कि ग्रीन फॉर्म होता है, ठीक है, तो जब आप एम्बेसी में वीज़ा स्टैम्प करवाने जाते हैं तो एम्बेसी आपको बताती है कि आपने वहाँ पहुँचने के बाद विद इन 3 डेज़ जो है वो मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म वीज़ा का फॉर्म फिल किया था जो कि वाइट फॉर्म है, तो उसमें जो है वो आपको मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट की सूरत में क्यों रिपोर्ट करना है,
उसमें आपका बेसिकली जब आप ग्रीन फॉर्म फिल करते हैं तो आप उसमें ऊपर सेलेक्ट करते हैं कि आप लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि टीआरसी होती है, कार्ड होते हैं चेक रिपब्लिक का। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको कैसे प्रोसेस करना है, कितने टाइम के लिए मिलता है और टीआरसी का मकसद क्या है। ठीक है, तो टीआरसी कार्ड बेसिकली आप प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो इनिशियली तो पाकिस्तान से या आपके कंट्री से आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लगाया जाता है, लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट हुई होती है वो लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट की हुई होती है। तो आपने यहाँ पहुँचने के बाद विद इन 3 डेज़ जो है वो मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करना है। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको बेसिकली जो है वो अपॉइंटमेंट दी जाएगी। अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी कि आप फलां दिन जो है वो आके अपने बायोमेट्रिक्स दें। बायोमेट्रिक्स जब आप देंगे तो उसी दिन आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी कि आप आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 2 वीक जो है आके अपना जो रेजिडेंस परमिट है, जो कार्ड है, टीआरसी कार्ड है, टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड जो है वो पिक कर लें। ठीक है, तो ये फ़र्क है। अगर आपने ग्रीन फॉर्म फिल नहीं किया, लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई किया, तो फिर आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो डॉर्मिटरी होगी, जो हॉस्टल होगा, ऑटोमेटिकली और आपकी यूनिवर्सिटी वो फ़ौरन पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट का फॉर्म फिल किया है, ग्रीन फॉर्म फिल किया है, तो एम्बेसी भी आपको जो है वो बताती है कि आपने विद इन 3 डेज़ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को रिपोर्ट करना है, ताकि आपका आगे जो रेजिडेंस परमिट का प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो और आप अपना विद इन फ्यू डेज़ जो है, विद इन 1 मंथ आप अपना रेजिडेंस कार्ड जो है उसको प्रोसेस करके वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट जो है वो चेक रिपब्लिक में स्टे के लिए, अगर आप चाहे बाहर निकल जाएँ तो आपको अपना पासपोर्ट साथ में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन अदर केसेस अगर आप टीआरसी अप्लाई नहीं करते, आपके पास वीज़ा है, तो आप जब भी बाहर निकलेंगे आपको अपना पासपोर्ट साथ में लेके निकलना है। ठीक है, तो ये थे इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो आपको करने होते हैं चेक रिपब्लिक में पहुंचने के बाद और पहुंचने से पहले। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हैं तो वीडियो पे कमेंट करें। ठीक है, मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर शेयर किया है, लेकिन प्लीज़ कोशिश किया करें कि आप वीडियो पे कमेंट करें। मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि पहले कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, उसके बाद अगर टाइम मिले तो फिर मैं व्हाट्सएप में जो मैसेजेस आ रहे होते हैं उनका भी रिप्लाई कर देता हूँ। कमेंट में रिप्लाई करने का फ़ायदा ये होगा और आपका कमेंट में जो है वो मैसेज करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी और की उस तरह की क्वेरी है, सेम क्वेरी है, तो उसकी भी वो क्लियर हो जाएगी। तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जो है वो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।